अब देखिए जो सूत जी हैं उनकी आयु कम है, लेकिन जो सामने बैठे हैं शौनक जी वो वयोवृद्ध हैं और ज्ञान में भी बहुत बड़े हैं। ऐसा नहीं कि ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी भी हैं, लेकिन कथा सुनने की कुशलता क्या होती है, कैसे कथा सुननी चाहिए। भाई जब आप कथा सुनने के लिए बैठे तो चाहे आप कितने ही बड़े ज्ञानी हो, आपने कितनी ही कथा सुन रखी हो, लेकिन जब भी कथा सुनने बैठे हैं तो अबोध बन के बैठे, अल्पज्ञ बन के बैठे, अज्ञानी बन के बैठे। अज्ञानी बन के बैठोगे तो कुछ पाओगे, और स्वयं को ज्ञानी मान के बैठोगे तो पाओगे तो कुछ नहीं, व्यास जी की नाप तोल ज्यादा करोगे। आज व्यास जी ने ऐसा कुर्ता पहन रखा है, आज व्यास जी ने ऐसा तिलक लगा रखा है, आज व्यास जी ने ऐसा ये भजन नहीं गाया, आज तबले वाले का ताल जा रही थी। आप नाप तोल करोगे, आनंद नहीं हो पाएगा। आनंद कब होगा? जब आप भीतर से अज्ञानी स्वयं को मानकर बैठेंगे। भाई जब आप कथा सुनने के लिए बैठते हो, जो सामने कथा कहने वाले बैठे हैं व्यास गद्दी पर, व्यास गद्दी साक्षात भगवान की गद्दी होती है, ये भगवान की पीठ है। इस पर बैठ करके बोलना व्यक्ति के बस की बात नहीं है, ये तो साक्षात परमात्मा ही बोलते हैं। भगवान ही प्रेरणा देकर के मुंह से बुलवाते हैं। इस गद्दी पर बैठ करके बोलना व्यक्ति के बस की बात नहीं होती, इतनी हैसियत नहीं होती कि भगवान की गद्दी पे बैठ करके कोई कुछ बोले। ये तो इस गद्दी की महिमा है कि ये बुलवाती है। हमारे एक बूढ़े व्यास जी थे 90 साल के, वो कथा कहते थे तो बाद में यजमान ने पूछा कि महाराज आपने कथा में ऐसी बात कही थी तो ये कैसे है? उन्होंने बोला भैया जो है व्यास गद्दी पे है, उससे नीचे कुछ नहीं है, कथा ध्यान से सुना करो। बोले नहीं महाराज अब बता दो। बोले हम कह रहे हैं कुछ है ही नहीं हमारे पास, जो भी है व्यास गद्दी पे, व्यास गद्दी से नीचे उतर के तो हम भी तुम्हारे जैसे हैं भैया। तो कथा सुनने की ये कुशलता होती है कि आप अपने आप को अज्ञानी मान करके बैठे तो कुछ मिलेगा। भाई वक्ता के सामने भी समस्या होती है। समस्या क्या होती है? अब जो कथा सुनने वाले बैठे हैं, अब उनमें भगवान जाने के आज कोई पहली बार कथा सुनने आया है कि ऐसा कोई बैठा है जिसने 1000 बार कथा सुन रखी है, 100 बार कथा सुन रखी है। अध्यापक स्कूल में पढ़ाता है, विद्यालय में, तो वो पढ़ाता है बच्चों को, तो सारी जो कक्षा होती है वो एक ही कक्षा के सब बच्चे होते हैं। 8वीं को पढ़ा रहा है तो सब 8वीं के बच्चे, वो सिलेबस भी सबका एक ही होता है, वही चीज उसको सबको पढ़ानी है। लेकिन वक्ता के सामने ऐसी नहीं होती स्थिति। अब जो आप बैठे हैं कथा सुनने के लिए, अब आप में कोई ऐसा है जो बेचारा अभी नर्सरी में आया है, जिसका पहला दिन है कथा में? हाँ? कोई ऐसा है जिसने थोड़ी कथा सुन रखी है, समझो 5वीं कक्षा पास कर गया, उसको थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। और कोई ऐसा भी है जो 10वीं कक्षा पास कर गया, थोड़ा और ज्यादा समझ में आता है। और कुछ एक तो महाराज PhD करके बैठे होंगे जिन्होंने 100-200 बार कथा सुन ली भगवान की। तो वक्ता को सबके लिए कुछ ना कुछ देना है। पहली कक्षा वाले को भी समझ में आवे, 5वीं वाले को भी समझ में आवे, 10वीं वाले को भी समझ में आवे, और जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं जिन्होंने बहुत सुना है उनको भी समझ में आवे। बस बात यह है कि जो श्रोता होता है वो अपने हिस्से का ले ले, बाकी छोड़ दे। जो आपके हिस्से का है, आपके मतलब का है, उसको आप ले लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। जिसके हिस्से का जो है महाराज वो ले लेगा।